देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च लास्ट 5 ईयर्स के दिए हैं। ये देखिए प्रॉफिट्स दिए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट सम को दिए हैं 5 साल के। क्लियर। नेक्स्ट है कि अब हम इसको कैसे करेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, ईयर्स दिए हैं, प्रॉफिट दिए हैं, वेट सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया गया, वेट का टोटल कर दिया 3,48,000, प्रोडक्ट का भी आ गया और हमारा इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200। देखिए जब कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो क्वेश्चन को केवल लिखने की टेक्निक है और कुछ नहीं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 69,600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट the goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of weighted average profit of last 4 years। appropriate weight यूज किए गए हैं, ये रहे वेट्स 1 2 3 4, ये 4 साल के आपको प्रॉफिट्स दिए। इसमें देखिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, इनको पहले एडजस्ट करेंगे तब हम क्वेश्चन करेंगे। On 1st December 2018, a major repairs was made in respect of plant and incurring third। सेम हो गया। इसका मतलब है हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तरीके से ट्रीट कर लिया था। देखिए क्या है, फिर से पढ़ देता हूँ। 1 दिसंबर 2018, डेट याद रखिए 1 दिसंबर। मेजर रिपेयर्स वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 30,000, जो कि हमने रेवेन्यू से चार्ज कर लिया और कैपिटलाइज्ड कर दिया फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें एडजस्टमेंट करना है और डेप्रीशिएशन कितना लगेगा 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 का ओवर वैल्यू है 12,000, यानी कि अगर 18 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो 19 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट में 24,000 एनुअल चार्जेस भी माइनस होंगे। क्लियर है। ये लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 10,000, उसको बेच दिया गया है 11,000 पर, लेकिन प्रोसीड को हमने गलत क्रेडिट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए 10,000 की मशीन अगर हम 11,000 में बेच रहे हैं तो जो सेल हुआ है 11,000 वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, वो मशीनरी में से ही माइनस होगा। इन्होंने पूरा 11,000 पीएल के क्रेडिट में दिखा दिया है और उस चीज में रेक्टिफिकेशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि मशीन तो हमारी 10 उतनी पुरानी वैल्यू से शो हो रही होगी, यानी कि अमाउंट उसमें बढ़ा होगा 10,000 का। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख की मशीन थी आपके पास और आपने उसमें से 10 की बेच दी 11,000 में, तो भाई मशीन अब आपके पास 90 की बची। तो पहली गलती तो ये हो गई कि आपने वो 10,000 मशीनरी से कम ही नहीं की है, तो मशीनरी में अभी भी 1 लाख लगा रहा और आप उस पर 10% ईयर आफ्टर ईयर डेप्रीशिएशन लगाते चले गए। तो इसको जरा सा समझते हैं कि क्या किया है हमने। चलिए आइए, सबसे पहले हमें वो टेबल बनानी होगी जिससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स पता लग पाए। देखिए ये रही, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ईयर लिख दिए चारों, प्रॉफिट्स लिख दिए। 24,000 इसमें से भी माइनस किया, सेकंड में से भी माइनस किया, थर्ड से भी माइनस किया और फोर्थ से भी। ये मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस थे जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए हमें माइनस करने थे। सबसे पहले हमने एनुअल चार्जेस माइनस कर दिए। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट था हमारा 12,000 हमने माइनस किया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेम वही चीज, ओवर वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा करके दिखा दिया तो आपके प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, तो प्रॉफिट्स आप 12,000 से बढ़ा दीजिए, इसलिए ये क्या हो गए, माइनस हो गए। क्लियर। और यहां पर आपने 12,000 नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दिया, क्योंकि ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट्स आपके पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक इस बार ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिख गया तो प्रॉफिट्स आपके रिड्यूस हो गए होंगे, तो प्रॉफिट्स 12,000 से बढ़ाइए। तो यहां पर 12,000 माइनस इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉफिट्स हमारे ज्यादा बढ़कर आ गए, और यहां पर प्लस इसलिए हुआ कि प्रॉफिट्स हमारे कम दिख रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के दोनों दो इंपैक्ट होते हैं, दोनों हमने समझ लिए।
30,000 मैनेजमेंट रिपेयर्स, सॉरी मेजर रिपेयर्स जो थे मशीनरी के, उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हमने इस 30,000 को ऐड किया तो इस पर हम हर साल क्या माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन। देखिए ये जो मेजर रिपेयर्स था, मैंने आपको बोला इसकी डेट याद रखिएगा, इसकी डेट थी 1 दिसंबर, तो इस पर 4 महीने का डेप्रीशिएशन जरा निकालिए। तो देखिए 30,000 इंटू कितना डेप्रीशिएशन था, 10%। 30,000 का 10% होता है 3,000, इंटू 4/12 करेंगे तो 1,000 डेप्रीशिएशन आ गया। तो देखिए ये 1,000 डेप्रीशिएशन हमने क्या किया, माइनस कर दिया। क्लियर। और 30,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो अब बुक वैल्यू कितनी बची उसकी, एसेट्स की, 29,000। तो 29,000 का 10% 2,900 होता है। ये देखिए नेक्स्ट ईयर हमने उसको भी माइनस कर दिया। जरा सा इसको फिर से समझ लेते हैं। 30,000 पहले ऐड किया गया क्योंकि वो मेजर रिपेयर्स था, यानी कि एसेट्स थे, तो एसेट्स की वैल्यू को हमने ऐड किया। 4 महीने का डेप्रीशिएशन माइनस किया और नेक्स्ट ईयर पूरे साल का डेप्रीशिएशन माइनस किया। क्लियर। अब आ जाइए वो लास्ट वाला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में आपने 11,000 के जो गुड्स बेचे थे, आप उसको सेल नहीं मान सकते, तो वो 11,000 सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो यानी कि हमने जो हमारे एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इनकम थी ही नहीं, उसे हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये मशीनरी में से माइनस होनी थी, पीएल के क्रेडिट में या ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं आएगी, सेल के फॉर्म में। अब इसमें हमने हर साल, जैसा मैंने आपको पहले समझाया, डेप्रीशिएशन हर साल माइनस करते रहे, तो डेप्रीशिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो गलती कितने की हुई है, केवल 10,000 की। बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितनी थे, 10,000। तो देखिए 10,000 का 10% डेप्रीशिएशन कितना होता है, 1,000। क्लियर। तो ये 1,000 ऐड हो गया डेप्रीशिएशन का। नेक्स्ट ईयर कितना ऐड होगा, 900। देखिए 900 कैसे आया, 10,000 में से 1,000 डेप्रीशिएशन कम कर दीजिए, कितने की एसेट्स की वैल्यू बची, 9,000, और 9,000 का 10% कितना होता है, ये लिखा है 900। क्लियर। तो ये 900 कैसे आया, समझ में आ गया डेप्रीशिएशन का। ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल जो आपने मशीनरी की वैल्यू को 10,000 कम नहीं करा, तो आप ये डेप्रीशिएशन ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। अब देखिए लास्ट ईयर में ये 810 कैसे आया। देखिए 9,000 में से 900 माइनस करिए, वैल्यू ऑफ मशीन बची 8,100 की। 8,100 का 10% होता है 810। अब ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 77,000 इंटू 1 77, 78 इंटू 2 1,56,, 79 इंटू 3 3,53,700, 1,13,910, 455,640। ये टोटल आ गया, यानी कि ये टोटल ऑफ क्या हो गए, वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर। अब आइए वेट कितना दिया है साइन, 10। तो अब हम इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, यानी कि 10,42,340 डिवाइडेड बाय 10 हमारा आ गया 1,04,234। अब हम गुडविल निकालना है, तो हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको 3 दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। यहां पर हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने यहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करने की कोशिश की है। आप इसको देखिए, पढ़िए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।